नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव दिनों दिन नज़दीक आते जा रहे हैं और उसको देखते हुए प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रही है। प्रत्येक नेता अपना मौका देख रहा है या फिर बोलो वो अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। कोई किसी पार्टी से जा रहा है तो कोई किसी पार्टी में आ रहा है। ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। उसी में आज देखते हुए, जैसा आपको पिछले 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में जो आज़ाद जो एक पार्टी है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जिनको रावण कहते हैं, उनकी जो पार्टी है, उस पार्टी का सपा के साथ गठबंधन होना था, लेकिन उस पर किसी भी कारण से बात नहीं बन पाई। तो आज जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो हम ये तो एक खबर रही है एक प्रकार से, लेकिन हम इसमें विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब एक उभरता हुआ लीडर या फिर कोई नई पार्टी का नया नेता किसी स्थापित राजनेता या स्थापित प्रत्याशी के सामने सीधी फाइट करने के लिए वो मैदान में कूद पड़ता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप जैसे गौर से अगर देखेंगे तो जैसे 2014 का लोकसभा का चुनाव था, तो प्रधानमंत्री जी को, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना बनारस से, वाराणसी से उनको लोकसभा का अपना उम्मीदवार उनको बनाया। तो उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी जो लगभग 2011-12 में जो बनी थी, तो उस पार्टी से जो उसके मेन संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल, जो इस समय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम बनारस से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस समय के जो कैंडिडेट थे भाजपा के नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और इसी प्रकार से इसी चुनाव में आपने देखा होगा कि अमेठी से 2014 से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास, जो एक बड़ा नाम है साहित्य जगत में, कविता के मंचों पर एक बड़ा नाम है, तो उनको आम आदमी पार्टी ने अमेठी से उनके मुकाबले चुनाव लड़ाने का फैसला किया। हालांकि ये दोनों लोग चुनाव हार गए, लेकिन आज का जो हमारा ये आज की जो जैसे जो खबर आ रही है चंद्रशेखर को लेकर के, तो इसको देखते हुए मेरा मन किया इस बात पर हल्की सी एक चर्चा करने का कि आखिर एक स्थापित नेता और एक पुरानी पार्टी, या फिर ये कहें कि एक बड़े नेता और बड़ी पार्टी के खिलाफ अक्सर ऐसा क्यों होता है कि एक नया लीडर उसको सीधे फाइट करने के लिए अपनी सेफ सीट न ढूंढ करके वो सीधे उससे चुनाव लड़ने के लिए एक तरह से हुंकार भर देता है। तो इसके पीछे जैसा मुझे लगता है, और ये भारत की राजनीति का एक इतिहास भी रहा है, कि भारत में पार्टी आधारित चुनाव तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई जो सीटें होती हैं वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति विशेष होता है या फिर जो कोई बड़ा चेहरा होता है, वो मीडिया की फ्रंट लाइनों पर उसकी सारी गतिविधि की किस हिसाब से वो चुनाव कैंपेनिंग को लीड कर रहा है, किस प्रकार से वो लोगों से संवाद कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मीडिया में एक सुर्खियों का विषय रहती हैं और मीडिया भी इनको बहुत तवज्जो देती है। तो जो नया लीडर होता है वो अपने आप में एक ये संभावना देखता है कि पहला तो वो मैसेज ये देना चाहता है कि भाई जो हमारा विरोधी है या जो स्थापित सत्ता है उसके खिलाफ हम सीधे चुनौती देने के लिए तैयार हैं, हमको इनसे कोई भय नहीं है और स्पष्ट रूप से हम इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो एक कारण तो इस प्रकार से हो जाता है। दूसरा कारण, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का ज़माना है, तो जो एक मीडिया में जो सुर्खी होनी चाहिए उसको लेने के लिए भी कि बाकी जो चुनाव का एजेंडा है वो सीधा हम दोनों के बीच में मीडिया उसको दिखाए, इस प्रकार की सुर्खियों के लिए या इस प्रकार की न्यूज़ बनाने के लिए भी जो नए कैंडिडेट होते हैं वो किसी स्थापित जो उम्मीदवार या पार्टी होती है उसके खिलाफ सीधा चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। इसी प्रकार से आपने जैसे इमरजेंसी के समय देखा होगा, जो 1977 के जो चुनाव हुए थे, तो उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ भी इसी तरह से चुनाव लड़ा गया था। तो कुल मिलाकर के ये जो कारण रहते हैं, और इसमें लोकतांत्रिक रूप से देखा जाए तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसकी सच्चाई को अगर हम देखें कि वाकई इसका जो धरातल पर जो पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी, तो बनारस में उसका उस समय कोई ज़्यादा प्रभुत्व 2014 में नहीं था, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े और उससे उन्होंने गेन भी किया। तो
ठीक इसी प्रकार से जो चंद्रशेखर रावत जो जिनकी अपनी अभी नई पार्टी है, तो उन्होंने भी ठीक लगभग इसी प्रकार से जो योगी आदित्यनाथ हैं जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनके खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो देखते हैं मुकाबला किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से उसको मीडिया कवरेज करती है और किस प्रकार से इसके एजेंडा सेट होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से परे जाकर हमें ज़मीनी राजनीति में एक हकीकत ये भी देखना चाहिए कि जो चुनाव हो रहा है वो दो व्यक्तियों के बीच में एक मुद्दा बन के न रह जाए, बल्कि जनता के समग्र विकास के लिए डेवलपमेंट के एजेंडे, सड़क सुरक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको, रोजगार, किसान, इन सब मुद्दों को समेट के चुनाव केंद्र में आना चाहिए। ऐसी सीटें जब आती हैं तो चुनाव मुद्दों की बजाय व्यक्ति विशेषों को टारगेट, बयानबाजी ये होने लग जाती है। तो ये इस प्रकार से कोई नया काम नहीं है, लेकिन एक प्रयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिस प्रकार से जो चंद्रशेखर की पार्टी का जो एजेंडा रहा है और जो दलितों के पक्षकर जो माने जाते हैं और वो दलितों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर करते रहते हैं, तो वो एक एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत प्रयास किया सपा के साथ गठबंधन का भी, ये भी खबरें आई कि वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ भी अपना गठबंधन करेंगे, उनकी राजभर के साथ भी मुलाकातें हुई। तो ये सारे कयास राजनीति में लगाए भी जाते हैं, लेकिन फिर उसको हम मुद्दे को देखते हुए कि भारत की राजनीति में जो व्यक्ति आधारित चुनाव है उसकी अपनी एक फेस वैल्यू भी है, उसकी अपनी एक मान्यता भी है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, तो हम लोगों को व्यक्तियों से ज़्यादा व्यवस्था पर हमें प्रश्न चिन्ह लगा करके ये चुनाव को देखना पड़ेगा। किस प्रकार से हमारी व्यवस्थाओं के लिए काम होगा, किस प्रकार से राजनीतिक मुद्दे सेट होंगे, किन किन आधारों पर ये चुनाव पूरा आगे कैंपेनिंग होगा, इन सब को देख करके अगर हम कार्य करेंगे और इनको देख करके अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो फिर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ रहा है, हम उसको एक तरीके से ज़्यादा प्रायोरिटी न दे करके उसके पीछे उसका विज़न क्या है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और इस प्रकार से हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें सुदृढ़ता और एक मैच्योरिटी आने का जो हम काम है उसको सफल करेंगे।